अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। अक्सर लोग एक चीज़ पूछ रहे होते हैं कि हमने अपना वीज़ा कैंसिल करवाना है, करना है, क्या हम ख़ुद भी वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं? तो इसका तरीकाकार बहुत इजी है, तरीका है, कोई मुश्किल तरीका नहीं, आप ख़ुद भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन और कोई शराइत होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो मेन चीज़ के अंदर ये होती है, याद रखिएगा कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर आपको 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद आप कंपनी में रिज़ाइन देते हैं। रिज़ाइन आप 1 महीना आपने देना ही देना है। मिनिमम तो रिज़ाइन पीरियड है 1 महीना, मैक्सिमम 3 महीने तक का रिज़ाइन होता है। तब आप रिज़ाइन कंपनी में दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट तो चीज़ होती है ना, याद रखिएगा कि वो होता है कि अगर आपको उस टाइम के दौरान कंपनी ने कैंसिल नहीं किया तो फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में कंप्लेंट करेंगे। 80084 पे कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट करने के बाद क्या होता है कि वो उस कंपनी से रब्ता करते हैं, फिर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से वो आपको कैंसिलेशन कर देते हैं। पहला ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन, लोग यहाँ पे सवाल पूछते हैं कि हम एक कंपनी से वीज़ा कैंसिलेशन करते हैं, क्या वो कंपनी हमसे पैसे मांग सकती है? तो इस कंडीशन में एक तो लेबर रूल 2022-23 के दरमियान में आए थे इनके, उसके अंदर ये क्लियर चीज़ लिखी गई है, जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो रहे हैं, सही है, उस कंडीशन में जो आगे वाली कंपनी है, आगे वाली कंपनी वो आपकी पिछली कंपनी से पैसे मांग सकती है कि इस बंदे पे तो हमने इतना खर्च किया था, आप इसको वीज़ा दे रहे हैं तो हमारा तो पैसा लगा था 6000 7000 8, वो हमें दो। वो आगे वाली कंपनी थी, कंपनी मांगी, यानी कि इसका मतलब यही है कि वो कंपनी से नहीं मांगी, को देना तो मजबूरन आपको ही एंड पे पड़ेगा। सिंपल सी बात है। इसलिए अगर कोई अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनियों में ये चीज़ें नहीं होती हैं। छोटी कंपनियाँ होती हैं तो ठेकेदार छोटी कंपनी लेवल में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी भी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर सोचा जाए, अगर आप उनके पास काम कर रहे हैं, वो सैलरी आपको प्रॉपर दे रहे हैं, सैलरी कम दे रहे हैं ज़्यादा, ये बात नहीं। अगर वो सैलरी कम दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, क्या टाइम पे दे रहे हैं, तो फिर अगर आप कैंसिल कर रहे हैं, उन्होंने आपके वीज़े पे पैसा लगाया हुआ है, तो देखें इसमें गलती आपकी भी। आपका 2 साल का कंट्रैक्ट है, आपको कंट्रैक्ट पूरा करना चाहिए, सही है। एक बंदे ने आप पे इन्वेस्टमेंट किया कि देखे जाए इंसानियत के तौर पर, तो ये चीज़ तो होती है, ज़रा गलत होती है। हाँ, अगर कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही है, तंग कर रही है, अंडर प्रेशर कर रही है, सैलरी लेट कर रही है, तो उस कंडीशन में नो इशू, आप रिज़ाइन दे के आप कैंसिलेशन करें लेबर में। फिर लेबर का कैंसिलेशन पेपर अगर दुबई के अंदर है तो आपके पास आईडी है, तो आप किसी भी अमर सेंटर में जाके इमिग्रेशन कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं खुद से, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर आपके पास आईडी नहीं है, आपका भी मेडिकल कुछ भी नहीं हुआ, आपने रिज़ाइन किया, लेबर कैंसिलेशन हो गई है, तो अल कफान अमर सेंटर है, मैं ऊपर का हुआ तो पिक्चर भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अल कफान अमर सेंटर में आपने जाना है, वहाँ पे आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। सेकंड, अभी अबूज़हबी है, शारजाह वालों के लिए इजी वे ये है कि वो वीज़ा कैंसिलेशन लेबर से हो गया, उसके बाद वो इमिग्रेशन में जाएं। इमिग्रेशन उनको कैंसिलेशन करना, उनको बोलना कि यार बाप हमें कैंसिल नहीं करा, लेबर से हमारा हो गया, तो अभी हम इमिग्रेशन कैंसिलेशन चाहिए, तो वो फिर उसका प्रोसीजर तो एप्लीकेशन है वो डाल देते हैं। ये 2 स्टेप होते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वाकई सेटर हैं, आपको सैलरी टाइम पे मिल रही है, तो ये कदम ना उठाएं, सही है। 2 साल पूरे कर लें, 2 साल के बाद नेक्स्ट कदम उठाएं, नो इशू, क्योंकि एक बंदे ने आप पे इन्वेस्टमेंट की होती है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट का भी सोचा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।